फ्रेंड्स, टीवी सीरियल सीरीज की एक और वीडियो लेकर मैं हाजिर हूं और आज की वीडियो का टॉपिक है कि मैं आप लोगों को बताऊंगा कि टीवी सीरियल की स्क्रिप्ट कैसे लिखी जाती है, यानी उसके स्क्रीन प्ले लिखने का प्रोसेस क्या है, उसके स्क्रीन प्ले लिखने का फॉर्मेट क्या है, कैसे उसे एपिसोडिक फॉर्म में लिखा जाता है। तो अगर आप एक राइटर है तो आप टीवी सीरियल से भी शुरुआत कर सकते हैं, तो आपको टीवी सीरियल का स्क्रिप्ट लिखने आना ही चाहिए। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आकाश रजक और आप देख रहे हैं RS फिल्म्स प्रोडक्शंस। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो लेट्स गो टू द कंप्यूटर स्क्रीन। फ्रेंड्स, टीवी सीरियल की स्क्रिप्ट लिखने का तरीका भी बिल्कुल सेम होता है। जैसे कि आप बॉलीवुड फिल्म की स्क्रिप्ट लिखते हैं, वैसा ही टीवी सीरियल की भी स्क्रिप्ट लिखने का फॉर्मेट होता है। बस फ़र्क सिर्फ यही होता है कि वो एपिसोड वाइज डिवाइडेड नहीं रहता है और जो टीवी सीरियल की स्क्रिप्ट होती है वो एपिसोड वाइज डिवाइड की भी रहती है। तो चलिए मैं आप लोगों को तरीका बता देता हूँ कि क्या इसका फॉर्मेट है। चलिए देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आपको सीन हेडिंग डालना पड़ता है, यानी आप यहाँ पर चाहे तो अपना सीन नंबर डाल सकते हैं। 1 2 3 4 आपका पहला सीन है, दूसरा सीन है, तीसरा सीन है। इस तरीके से आप यहाँ पर नंबरिंग डाल सकते हैं। यहाँ जो मैंने एग्जाम्पल लिया है, जो मैंने स्क्रिप्ट लिया है, उसमें नहीं दिया हुआ है सीन नंबर, तो आप डाल भी सकते हैं और नहीं भी डाल सकते हैं, वैसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन डाल देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद आपको लिखना रहता है कि लोकेशन जो है, यानी जिस जगह पर जो घटना है वो घटित हो रही है, तो वो अंदर की जगह है या फिर बाहर की जगह है, यानी एक्सटीरियर है या फिर इंटीरियर है। एक्सटीरियर में जैसे बहुत सारी जगह आ जाती है, जैसे गार्डन का कोई सीन हो गया या फिर कोई पहाड़ का सीन हो गया बाहर में, एक्सटीरियर यानी बाहर की जगह। और इंटीरियर में अगर बात करें तो किसी घर के अंदर का सीन हो गया, ऑफिस के अंदर का सीन हो गया, तो उस तरीके का सीन रहता है, तो यहाँ पर इंटीरियर लिखा जाता है। एक्सटीरियर के बदले हम लोग EXT लिख देते हैं और इंटीरियर के बदले INT लिख देते हैं। उसके बाद आप फिर डॉट लगा करके या फिर स्लैश डाल करके फिर लोकेशन का और ज़्यादा इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर एक्सटीरियर है तो एक्सटीरियर में भी कौन सा लोकेशन, तो यहाँ पर एक्सटीरियर है, एक्सटीरियर में फॉरेस्ट का लोकेशन। इसी तरीके से अगर इंटीरियर रहेगा तो इंटीरियर में अगर मान लीजिए कि ऑफिस का लोकेशन है तो इंटीरियर डॉट ऑफिस आप लिख सकते हैं। उसके बाद फिर आपको समय लिखना रहता है, यानी टाइमिंग लिखना रहता है कि डे टाइम है या फिर नाइट टाइम है या फिर इवनिंग टाइम है। याद रखें कि आप यहाँ पर घड़ी के टाइम को ना लिखें, यानी 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे ऐसा आप नहीं लिखें। आपको सिर्फ डे, नाइट, इवनिंग, आफ्टरनून इस तरह का टाइमिंग लिखना पड़ता है। अब देखिए, यहाँ पर इसके नीचे जो आप देख रहे हैं ये है डिस्क्रिप्शन। ये डिस्क्रिप्शन यहाँ पर इंग्लिश में लिखी हुई है। आपको अगर इंग्लिश नहीं आती तो आप हिंदी में उसे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। लेकिन अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप कोशिश करें कि आप अपने स्क्रीन प्ले को इंग्लिश में ही लिखें, और अगर नहीं आती है तो आप हिंदी में लिख सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन जो है, डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है कि जो घटना घटित हो रही है उस सीन में, वो घटना क्या है, उसका पूरा विवरण, यानी उसका पूरा जो डिस्क्रिप्शन है वो आपको लिखना पड़ता है। क्या हो रहा है उस घटना में, क्या क्या लोग हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, क्या घटना घटित हो रही है, उसे पूरे अच्छे से पूरे डिटेल में आपको डिस्क्राइब करके यहाँ पर लिखना पड़ता है। उसके बाद अगर उस दौरान, यानी उस घटना के दौरान कोई कैरेक्टर है, यानी कोई किरदार है, तो किरदार कुछ बोल रहा है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि उस किरदार के नाम को कैपिटल में यहाँ पर लिखना है बीच में। देखिए, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है डोरोथी, तो इस तरीके से आपको कैरेक्टर का नाम लिख देना है। और कैरेक्टर का नाम लिखने के बाद नीचे वाले लाइन में आपको बीच में ही, यानी सेंट्रल अलाइनमेंट में ही आपको डायलॉग लिखना है, यानी वो किरदार जो है वो क्या बोल रहा है, उसके डायलॉग्स आपको लिखने हैं। इस तरीके से आप डायलॉग्स को लिख सकते हैं। अब देखिए, ये तो स्क्रीन प्ले जो है, ये जो बॉलीवुड फिल्म स्क्रिप्ट है इससे बिल्कुल मैच होती है, सेम प्रोसेस है, सेम फॉर्मेट है। यहाँ पर अंतर कहाँ आ जाता है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे जो स्क्रीन प्ले है टीवी सीरियल का, वो मान लीजिए कि ख़त्म हो रहा है, तो वो ख़त्म हो रहा है कहाँ पर, चलिए हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि ये कहाँ पर ख़त्म हो रहा है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि ये कहाँ पर ख़त्म हो रहा है। पहला जो एपिसोड है, क्योंकि टीवी सीरियल एपिसोडिक वाइज आती है तो इसमें देखना होगा कि कहाँ पर एंड हो रहा है। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ जो डायलॉग है, एंड देन यू विल हैव अ वेरी गुड ब्रेकफास्ट, यानी उसके बाद तुम्हें बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट मिलेगा, ये लाइन है। और इसके साथ ही यहाँ पर एंड ऑफ एपिसोड 1, यानी एपिसोड 1 जो है ये ख़त्म हो जा रहा है, एपिसोड 2 बिगिंस, और एपिसोड 2 जो है वो स्टार्ट हो जा रहा है। देखिए, अगर टाइमिंग की बात करें और पेजेस की बात करें, तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कुछ वीडियोज़ में कि थंब रूल के अनुसार एक पेज आपको स्क्रीन प्ले का आप लिखते हैं तो 1 मिनट का वीडियो कवर होता है।
तो टीवी सीरियल जो है इसमें लगभग 20 से 25 मिनट का शूट किया जाता है, क्योंकि 5 मिनट्स एडवर्टीजमेंट्स के होते हैं अगर आधा घंटा का टीवी सीरियल है उसके लिए। तो उस हिसाब से आपको 20 से 25 पेज आपको लिखने चाहिए। तो देखिए यहाँ पर एंड ऑफ एपिसोड 1 लिखा हुआ है और उसके बाद लिखा हुआ है एपिसोड 2 बिगिंस, यानी पहला एपिसोड खत्म हो रहा है और दूसरा एपिसोड स्टार्ट हो रहा है। देखिए यहाँ से डायलॉग से ही दूसरा एपिसोड स्टार्ट हो गया है। उसके बाद इसी तरीके से एपिसोडिक फॉर्म में ये डिवाइडेड रहता है। आप आगे भी जाएंगे तो आपको एपिसोड वाइज डिवाइडेड ये मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर डोरोथी ये लाइन यू डिड इट इस तरीके से यहाँ लिखा हुआ, यहाँ पर एंड ऑफ एपिसोड 2 लिखा हुआ है और फिर एपिसोड 3 बिगिंस लिखा हुआ है, यानी एपिसोड 2 खत्म हो रहा है और एपिसोड 3 स्टार्ट हो रहा है। तो इसी तरीके से आपको टीवी सीरियल के स्क्रिप्ट को एपिसोड वाइज अरेंज करके लिखना है। यानी अगर आप आधे घंटे की टीवी सीरियल लिख रहे हैं तो हर आधे घंटे की मान के चलिए आप 25 पेज लेकर के चलेंगे, तो हर 25 पेज के बाद कुछ आपको ऐसा सिचुएशन बना देना चाहिए कि लोगों को देखने में इंटरेस्ट आए नेक्स्ट एपिसोड को। तो इसीलिए आपको क्या करना चाहिए, हर 25 पेज में कुछ आप एक्साइटमेंट बना दें और वहाँ पर उस एपिसोड को ख़त्म कर दें और उसके बाद फिर दूसरा एपिसोड स्टार्ट करें। तो इस तरीके से टीवी सीरियल की स्क्रिप्ट जो है वो लिखी जाती है। याद रखें कि टीवी सीरियल के स्क्रिप्ट का फॉर्मेट और फिल्मों के स्क्रिप्ट का फॉर्मेट बिल्कुल सेम होता है। अंतर सिर्फ यही होता है कि टीवी सीरियल की स्क्रिप्ट जो है वो एपिसोड वाइज डिवाइडेड होती है, बल्कि जो फिल्म स्क्रिप्ट रहती है वो एपिसोड वाइज डिवाइडेड नहीं रहती है। तो फ्रेंड्स जल्दी से कर दीजिए इस वीडियो को लाइक और शेयर, और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि टीवी सीरियल्स पर हमारी वीडियोस टाइम टू टाइम आते रहती है।